अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब, आज का व्लॉग जो है ना बहुत लेट शुरू किया है। रात इतनी ज़्यादा तूफ़ानी बारिश हुई है, इतनी ज़्यादा तूफ़ानी बारिश हुई है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। और इधर देखें, बारिश के पानी की वजह से ना पूरा फर्श यहाँ से गीला है, क्योंकि हमारी छत जो है ना वहाँ से टूटी हुई है, गार्डर जो है ना वहाँ से टूटे हुए हैं। तो वहाँ से जो है ना फिर पानी आता है, छत पे जो पानी रह जाता है ना, रुक जाता है, फिर वो पानी यहाँ से आता है। और इतनी स्पीड में पानी आया कि मैं दिखा दूँ। और ये टेबल भी जस्ट हमारा जो है ना पानी, बारिश के पानी की वजह से जो है ना ख़राब हुआ था। और ये देखें अभी भी जो है ना पानी यहाँ पर हैगा। तो इतना ज़्यादा पानी आया था, ये पूरे हिस्से में जो है ना पानी ही पानी है। और सारी सफाइयाँ मैंने कर ली। मुझे बहुत टाइम लग गया, इसलिए जो है ना ब्लॉग लेट स्टार्ट किया है, क्योंकि गंद बहुत ज़्यादा हो गया था। लेकिन अभी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह सारी सफाइयाँ हो गई हैं। और छत जो है ना अभी बहुत गंदी, लेकिन वो मैं फ़िलहाल नहीं साफ़ करूँगी। तो अब मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि अब पकाना था खाना। बच्चों को लगी थी भूख, और सफाइयाँ करते करते जो है ना मुझे दिन के कोई 2 बज ही गए थे। काफ़ी लेट हो गई थी मैं, और बच्चों को लगी थी भूख, तो फटाफट से जो है ना फिर सब्ज़ी काटी मैंने। और ये मैं ख़ुद पहली दफ़ा बनाने जा रही हूँ। मुझे इस तरह की सब ये जो फली है या बीन्स कहते हैं इसको ना, मैंने इससे पहले भी एक दफ़ा बनाई थी, लेकिन ना वो इस तरह का था कि इसको छीलो और अंदर से जो ना लोबिया टाइप के जो ना बीज निकलते थे, तो वो फिर पकाते थे। लेकिन ये जो ना इसको मैंने छीला, इसके अंदर से कुछ निकला ही नहीं। तो ये मैं पहली दफ़ा बना रही हूँ, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था। लेकिन जब ये बनी थी ना, तो मेरे हस्बैंड ने इतनी तारीफ़ की थी ना मेरे, उन्होंने कहा अब जो है ना ये सब्ज़ी मैं लाजमी लाया करूँगा वीक में एक दफ़ा। मज़ीद जो है ना, वैसे भी सारे कहते हैं आप लोग सब्ज़ी बहुत खाते हैं, तो अब एक सब्ज़ी का मज़ीद जो है ना इजाफ़ा हो चुका है। और ये वाकई बहुत मज़े की की थी। तो बिल्कुल बेसिक से मसाले मैंने रेडी कर लिए थे। मेरा डेली व्लॉग है, तो मैं अपने डेली व्लॉग में जो भी पकाती हूँ वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मेरे व्लॉग जो है ना उनमें कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं होता, जैसी भी जो भी सिंपल सी रूटीन होती है मैं उसके व्लॉग आपसे शेयर कर लेती हूँ। मैं अगर यहाँ पे कुछ चटपटा सा बनाने लग जाऊँ ना, कि उसकी बुराई इसकी बुराई, उसकी बातें उधर उसकी बातें उधर, तो फिर मेरे व्लॉग भी अच्छे और वायरल जाएंगे। लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। मैं एक पॉजिटिव मैसेज के साथ अपने चैनल को क्रिएट किया, और इंशाल्लाह एक पॉजिटिव मैसेज के साथ ही इस चैनल को मैं आगे लेके जाऊँगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो इधर जो है ना मैंने प्याज ब्राउन किए, उसके अंदर अच्छा ये जो कड़ी पत्ता है ना, ये वही कड़ी पत्ता है। अगर आपने मेरे जो पुराने ब्लॉग देखे होंगे, ये मैंने काफ़ी सारे जो है ना स्टोर करके रखे थे। और ये जो है ना मेरे अब्बू ने भिजवाए थे कराची से, और उनके ना घर में दरख्त लगा है, तो उन्होंने मुझे काफ़ी सारे भिजवाए थे। मैंने उनको कहा था कि मुझे चाहिए, तो ये जब आए थे इनको मैंने अच्छे से वॉश करके जो है ना सुखा लिए थे। और ये इतने अच्छे चल रहे थे माशाल्लाह। अब जब भी डालो इनकी खुशबू बहुत अच्छी होती हैगी, इनकी खुशबू में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो मतलब अच्छे चल गए हैं, और अभी तक मेरे पास काफ़ी सारे हैंगे। तो इधर जो है ना मैंने बिल्कुल बेसिक से मसाले निकाल लिए थे। थोड़ी सी कुटी मिर्च, थोड़ा सी हल्दी, थोड़ा सा नमक, और थोड़ी सी लाल मिर्च। थोड़ी सी लाल मिर्च के अंदर ही गरम मसाला, और थोड़ी सी पिंच तकरीबन करके अजवाइन थी। और इधर जो है ना मैं अब सारे अपने बेसिक मसाले ऐड कर दूँगी और इसको भून लूँगी। बच्चों को जो थोड़े मतलब अभी इसका टेस्ट सही समझ नहीं आया, वैसे वो उन्होंने खा ली थी, लेकिन फिर भी जो है ना पहली दफ़ा पकाई थी ना, तो आहिस्ता आहिस्ता अगर मैंने 2 से 3 दफ़ा पकाई तो फिर वो खा लेंगे। और आप में से कुछ लोग हैं जो मुझसे पूछते हैं आप लोग इतनी सब्जियां खाते हैं? तो सब्जियां खाते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बहुत मुश्किल से जो है ना मैंने अपने बच्चों की आदत डाली थी सब्जियों की। अच्छा जी, इधर जो है ना मैं मेथी डाल रही हूँ साथ साथ आपको बता देती हूँ। तो मैंने अपने बच्चों को ना बहुत मुश्किलों से इस सब्जियों की तरफ लेकर आई हूँ, वरना बच्चे जो है ना पहले सिर्फ और सिर्फ चिकन खाते थे, और उसके अलावा वो कुछ भी नहीं खाते थे। चिकन भी सिर्फ उबला हुआ, हसन जो है ना बड़ा बेटा वो खाता था। तो लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं ना कोशिश करती रही, और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है कि मेरे बच्चे सब्जियां खा लेते हैं। और अक्सर माएँ जो परेशान रहती हैं, जी बच्चे हमारे सब्जियां नहीं खाते। और फ़िश जो जब मैंने फ़िश पकाई बीच में, तो मेरे बच्चे फ़िश भी नहीं खा रहे थे। एक दिन तो उन्होंने खाई नहीं, फिर नेक्स्ट टाइम फिर हस्बैंड ले आए कि 2-3 दफ़ा पकाओ तो इनको शायद समझ आ जाए, फिर ये खा ले। और फिर ऐसा ही हुआ, 2-3 दफ़ा हमने पकाई, बच्चों को अच्छी लगी तो फिर बच्चे खाने लगे। इसी तरह यखनी मैं बना लेती हूँ, तो वो उनको पसंद नहीं आती, लेकिन फिर मैंने 2 से 3 दफ़ा मैं बनाती रही, थोड़ा थोड़ा करके उनको उनकी मर्ज़ी से ना एक कटोरी में डाल के दे दिया करती थी, और वो चम्मच से पी रहे होते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता करके उनको टेस्ट समझ आया और वो खाने लगे। और माशाल्लाह मेरे बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम इतना अच्छा है कि ये पूरी सर्दी गुजर गई, और मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे बीमार नहीं हुए। अल्लाह पाक का बहुत बहुत करम है। तो मेरी सर्दियाँ जो है ना ये वाली अच्छे से और खैर खैरियत से गुजर गई और गुजर रही हैं, अब जितनी भी रह गई हैं।
तो आप भी अपने बच्चों को सब्जियों की आदत डालें। सब्जियों में कोई बुराई नहीं है। अब मैं सब्जियां खाती हूँ तो मुझे 1-2 कमेंट ऐसे भी आए थे, तो इस कमेंट का जवाब मैं बिल्कुल नेगेटिव वे में नहीं दे रही, जस्ट एक पॉजिटिव वे में बता रही हूँ। मुझे एक कमेंट आया था कि आप जो है अब यूट्यूबर बन गई हैं, ब्लॉगिंग कर रही हैं, आप तो अब डॉलर कमा रही हैं, अमीर हो गई हैं, फिर भी जो है ना आप पंजे खा रही हैं। जो मैंने एक पिछली से पिछली वीडियो डाली थी पंजों की, तो आप वो पंजे खा रही हैं। तो मैंने उनको एक सिंपल सा जवाब दिया था कि अमीरी गरीबी कॉन्सेप्ट मतलब समझ नहीं आता ना, ये अमीर क्या है तो गरीब क्या है। मेरे ख्याल से अमीर भी रोटी खाता है और गरीब भी रोटी खाता है, और इस टाइम में जो 2 वक्त की रोटी अपने घर बैठ के इज्जत से खा रहा है वो सबसे बड़ा अमीर इंसान है मेरी नज़र में। तो उनको मैंने यही जवाब दिया था कि भाई मतलब अब मैं वही चीज़ खाऊंगी, वही चीज़ पकाऊंगी जो मेरी फैमिली में पसंद है, जो मेरे बच्चे खाते हैं, जो मेरे हस्बैंड खाते हैं, मैं वही चीज़ पकाऊंगी ना। तो इसलिए अब मैं कुछ भी पका लूँ, अब मैं कबाब वगैरह पकाती हूँ ना, तो मेरे हस्बैंड जो है ना वो सादे तो खा लेंगे, लेकिन वो फिर बाद में कहते हैं अच्छा रोटी के साथ तो कुछ बना लो तो इसलिए जो है ना फिर ये होता है कि मैं कभी कभार इस तरह की चीज़ें बना लेती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें इस तरह भी होती है मैं पका रही होती हूँ पर मैं शूट नहीं कर पाती। किसी को भी कुछ भी भूख लगी, किसी टाइम क्रेविंग हो रही है तो मैं पका लेती हूँ, और हर चीज़ तो मैं शूट नहीं कर पाती। मैं उतना ही दिखाती हूँ जितने में मैं कंफर्टेबल हूँ, उतने ही आपके साथ शेयर करती हूँ। तो देखें जनाब, बातों बातों में हमारी सब्ज़ी भी बन गई, और ये इतनी यम्मी इतने मज़े की सब्ज़ी बनी थी मैं क्या बताऊँ। और इंशाल्लाह आप भी मेरे तरीके से ट्राई करें, आपको भी पसंद आएगी। तो जनाब आप मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें। आप लोग वीडियो ऑन कर देते हैं और स्किप कर करके देखते हैं और एक कमेंट कर देते हैं जी फुल वॉच के साथ डन हो गई आपकी वीडियो, तो हमें पता लग जाता है। हमारे पास एक ऑप्शन होता है वाटी स्टूडियो के नाम से, जिनकी चैनल है उनको तो पता ही होगा, तो वहाँ से पता लग जाता है कि आपकी वीडियो जो है ना कितनी स्किप करके देखी गई है। तो प्लीज़ हमारी मेहनत को ऐसे ज़ाया ना किया करें, वीडियो फुल देखा करें। आप मट्टी में क्यों घुसे थे? मट्टी में क्यों घुसे आप? मैं बुलाऊं, फिर बुलाऊं जिन बाबा को? आप मट्टी में क्यों घुसे? हसन की बात क्यों सुनी आपने? अगर हसन आपको बोलेगा आप छत से कूद जाओ तो आप छत से कूद जाओगे? तो फिर आप हसन की बात क्यों सुनते हो? मट्टी में क्यों घुसते हो? अब आप मट्टी में घुसोगे? पहले इधर करो, कान पकड़ो, कान पकड़ो, फिर मैंने पापा से शिकायत लगानी है। कान पकड़ो फिर जल्दी से। आप मट्टी में क्यों घुसे? अब आप मट्टी में घुसोगे तो देखो, फिर खुद मस्ती करके मम्मा को मार रहे हो। मट्टी में क्यों घुसे आप? आप मट्टी में क्यों घुसे ये बताओ? मैंने क्या किया हैगा? मैंने क्या किया? मैं आपको कपड़े नहीं पहनाऊं? छोड़ दूं ऐसे ही? फिर छोड़ दूं ऐसे ही? फिर अच्छा जी, जो फिर हुसैन की जो है ना अच्छी भली थोड़ी सी धुलाई मैंने की, क्योंकि ये बार बार मट्टी में घुसता हैगा और कपड़े हाथ पाँव जो है ना गंदे कर लेता है, फिर मुझे धुलाने पड़ते हैं, और मुझे ये होता है कि बार बार ठंडे पानी से जो है ना बच्चा बीमार ना हो जाए। तो खैर ये शाम का टाइम है, हस्बैंड जब आए काम से तो उनको हो रहा था फीवर, साथ उनको हो रहा था फ्लू, क्योंकि वो 2 दिन बारिश में काम लगे हुए थे। एक दिन तो उनकी छुट्टी हो गई थी, लेकिन 2 दिन फिर उनको जाना पड़ा और बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो जिसकी वजह से जो है ना उनको फ्लू हो गया। तो फिर मैंने यहाँ बनाई अदरक वाली चाय, और ये बहुत अच्छी होती है फॉर कोल्ड और कफ के लिए, जो ना बहुत अच्छी होती है। साथ बच्चे भी इस बहाने पी लेते हैं। अगर बच्चों को मैं रात में ना सोने से पहले लाजमी उनको शहद में जो है ना थोड़ा सा अदरक का रस निकाल के देती थी, लेकिन वो बड़े नखरे करते थे तो अब जो है ना मैं जो कुछ भी होता है चाय में मिला के दे देती हूँ, तो वो फिर पी लेते हैं। तो इधर जो है ना मैंने दूध ले लिया, दूध के अंदर मैंने पहले अदरक और इलायची डाल दी थी, साथ एक आध शायद लौंग भी थी, लेकिन वो स्किप हो गई वीडियो में, एक क्लिप जो है ना वो मिस हो गया। तो वो डाल के ना मैंने अच्छी तरह इसको पका लिया। जैसे ही जब मुझे मतलब हुआ ना कि रस निकल जाए अदरक का सारा और इलायची का भी, तो इसको जो है ना फिर आपने पत्ती डाल देनी है, और पत्ती डाल के फिर आप अपनी चाय को फेंट ले, जितना फेंटेंगे उतना ही अच्छी बनती है चाय। और अच्छा पहले मुझे चाय बनानी नहीं आती थी, लेकिन अब मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा परफेक्ट चाय कोई नहीं बनाता मेरी फैमिली में। बाकियों की बातें नहीं करूँगी, मेरी फैमिली में फ़िलहाल तो इधर देखिए हमारी चाय माशाल्लाह से पक गई है, और इलायची कितनी प्यारी खुशबू आ रही थी इसमें, मैं क्या बताऊँ। लास्ट में बस मैं अब चीनी डाल दूँगी और इसको जो है ना कुछ सेकंड के लिए पकने दूँगी, और उसके बाद जो है ना फिर हम चाय पियेंगे। और इस टाइम भी जो है ना एकदम बादल बना, तेज़ हवाएं चल रही थी, शाम का टाइम था, लेकिन ऐसा हो रहा था जैसे आधी रात हो गई है, तो बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो गया
था और ऐसा लग रहा ठंड जाते जाते फिर दोबारा वापस आ गई है। तो इधर देखें, और ये जो है ना अभी शाम का टाइम है, शाम के भी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, आई थिंक 5:30 बजे का टाइम होगा या 6 बजे का टाइम होगा। तो ये सूरत हाल थी बहुत ज़्यादा, और हल्की हल्की जो है ना बारिश भी लग गई थी। आपको फर्श पे नज़र आ रही होगी हल्की हल्की जो है ना बारिश शुरू हो चुकी थी इस टाइम पे। और अब जो है ना फिर मैं चाय लेकर आ गई थी। पहले हस्बैंड को मेडिसिन दे दी, चाय दे दी ताकि वो जो है रूम में बैठ के पी लें, और बच्चों को भी दे दी थी। तो फिर मज़ीद व्लॉग जो है कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि मौसम ख़राब हो गया था। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दिया करें, प्लीज़ वीडियो को फुल देखा करें, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलेंगे। तो फिर इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।